देखते हैं 2.5 और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यदि वर्ग समीकरण दिया हो, यदि वर्ग समीकरण पीछे आपने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के हल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर हो जाता है जो पीछे आपने इस फार्मूले के नियम से देखा हुआ, उसी से अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a तथा बीटा बराबर हो जाता है बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। कहने का मतलब जो फार्मूले के विधि से आपने हल किया था उसमें दो वैल्यू निकाले थे आपने, तो एक वैल्यू अल्फा कहलाता है और दूसरा वैल्यू बीटा के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ पर कुछ और चीज़ें ज्ञात करनी है। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जैसे फार्मूला है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों हलों का जो योगफल होता है वो कुछ सूत्र में इस प्रकार से होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो b कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, और ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। तथा अल्फा इंटू बीटा, अगर उनका गुणनफल ज्ञात करना हो आपको अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है c बटे ए। ये फार्मूला है, याद रखिएगा। तो बताने का मतलब ये हुआ कि उनके हलों का योगफल माइनस बी बटे ए और उनके हलों का गुणनफल c बटे ए के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको निश्चयक का मान निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालना हो तो इसमें हम इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। डेल्टा बराबर होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है इसको। और अगला थर्ड कंडीशन हो गया 4। डेल्टा का वैल्यू निकालने के बाद बिना समीकरण हल किए आप बता सकते हैं कि उसका प्रारूप कैसा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इफ, यदि डेल्टा जो हो जाए, आप जब निकालते हैं डेल्टा का मान अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? समीकरण का हल वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान है, ऐसा आपको मिल जाएगा। रियल नंबर है और इक्वल है दोनों नंबर। इसी में आगे चलते हैं। आप नंबर वाइज डाल देते हैं। यदि डेल्टा का वैल्यू बड़ा हो जाए 0 से तो हल वास्तविक तथा भिन्न होगा। वास्तविक तथा भिन्न है। और अगली चीज बात करते हैं, यदि डेल्टा जो हो जाए वो छोटा हो जाए 0 से, इससे छोटा हो जाए 0 से, तो हल वास्तविक संख्या नहीं। ऐसा आप लिख सकते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं और फार्मूले। अगर अल्फा और बीटा के मान दिए गए हैं तो आप उनसे अपेक्षित वर्ग समीकरण ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करते हैं? यदि अल्फा तथा बीटा के मान ज्ञात हो तो अपेक्षित वर्ग समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा।
अपेक्षित वर्ग समीकरण कुछ ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस तरह से ये फार्मूला है आपके पास, जिनके सहारे आप समीकरण को हल करेंगे। उनमें बिना हल किए उनकी कंडीशन बताएंगे, उनके हल कैसे हैं, और हल दिया हुआ है तो वो समीकरण क्या होगा, इनको आप प्राप्त करेंगे। अब एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे 2.5 करते हैं, उसमें एक्टिविटीज दी हुई हैं, उसे देखिए ध्यान से। जैसे इक्वेशन दिया है वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया नहीं है, उसका सामान्य रूप जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ये कहा गया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 प्लस में है तो हल कैसा होगा, तो आप बताएंगे उसका हल रियल और अनइक्वल भिन्न वास्तविक संख्याएं क्या होंगे, वो भिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर ये प्लस में है तो पीछे आपको बताया गया है भिन्न वास्तविक संख्याएं, रियल एंड अनइक्वल, ओके। और अगर ये समीकरण का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आया तो नॉट रियल नंबर, वास्तविक अवास्तविक, वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या नहीं या अवास्तविक संख्या। हल नेचर ऑफ रूट्स मतलब उसके हल का कंडीशन। फिर से समझिएगा इसको अच्छी तरीके से, पीछे 3 नियम बताए गए थे। डेल्टा, इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आया, दो समान हल है। प्लस में आया मतलब 0 से बड़ा आया तो भिन्न और वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब दो अलग अलग हल होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर माइनस में आया तो हल वास्तविक संख्या नहीं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ऐसा वहाँ पर दिया हुआ है आपको। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो वर्ग समीकरण क्या होगा, पीछे आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर -7 है, तो एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस ये अल्फा प्लस बीटा -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा। एक दो नजर फिर देखें, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इसे क्या कहा जाएगा, दोबारा बता दूं आपको, अल्फा प्लस बीटा जानकारी के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या कहलाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा के नाम से जाना जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया है, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 5। यहाँ पर देखा जाए अल्फा प्लस बीटा की बात किया जाए तो फार्मूला है -b/a, ये फार्मूला है। तो जरा देखते हैं, ये माइनस पहले लिख लिया जाए, b का वैल्यू कितना है 4 है, देखिएगा अच्छे से, ये b का वैल्यू कितना है 4 नहीं -4 है, तो ये -4 लिखेंगे आप, और a का वैल्यू आपके पास कितना दिया है 2। फिर आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2। सिर्फ आप 2 लिखिएगा, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए बताया। अगला बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है c/a, c/a। तो c का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 2, -3/2, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे फिर अगला क्वेश्चन अभी हम करेंगे।
चल इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे, मतलब डेल्टा का वैल्यू ज्ञात करना है, विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर या सेम लिख देंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2√2। एक बार नोटिस करिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2√2। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है √2 और c का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर आपके सामने है 2√2। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 इंटू ये आप देखिएगा √2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमने 4 इंटू 2 किया 8 आया, √2 का मल्टीप्लाई किया 2 आया। फिर आगे चलते हैं, 16 माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। आंसर आपका हुआ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट हुआ सम आपका यहाँ पर समीकरण दिया है, इसका आपको प्रारूप बताना कि इसके हल कैसे हैं, समान है, भिन्न है, वार्षिक संख्याएं नहीं है, ऐसा आपको बताना है। उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब b² माइनस 4ac को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे हल करने के बाद अगर कुछ ऐसा मिला डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो हल समान वार्षिक संख्याएं होंगी, समान वार्षिक संख्याएं हैं। संख्याएं the roots are real and इक्वल। इस तरह से आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। सेकंड बात करते हैं, अगर डेल्टा का वैल्यू बड़ा आ गया 0 से, मतलब प्लस में आ गया, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है प्लस में, जैसे 10 20 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लस में आ गए, तो हल दो भिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी, या विभिन्न लिखते हैं, भिन्न वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मतलब लिखा जाएगा द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर अगली बात करते हैं, अगर थर्ड कंडीशन में ऐसा कुछ हुआ डेल्टा से 0, डेल्टा जो है 0 से कम, मतलब माइनस में -1 -2 -3 -4 कुछ इस तरह के संख्याएं जिसमें माइनस लगा हो ऐसा आ गया, तो हल वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं। द रूट्स आर नॉट रियल,
इस तरह से आप तीनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन जब आप करने जाएंगे, तो ये तो एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है, तो इसमें अब आप इसको नोटिस करेंगे, प्लस में आया, माइनस में आया या जीरो के बराबर आया, उसके हिसाब से फिर आंसर आप फाइंड आउट करके लिखेंगे इसमें। तो चलिए अब इसके बाद हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इस तरह से स्टेटमेंट डाल के तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए तुलना करके इसके वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, x² के साथ a होता है 1 लिखा जाएगा, b का वैल्यू लिखा जाएगा -4 और c का वैल्यू लिखा जाएगा, ये भी -4 दिया है। फिर डेल्टा का वैल्यू ज्ञात किया जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो फिर डेल्टा b का वैल्यू रखेंगे, b यहाँ देखिएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 1 इंटू c -4। फिर आपके पास होगा इसका 16 माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो फिर आपका ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो फिर डेल्टा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, प्लस में आया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, b का 4 -4, फिर ये -4 इंटू a 1 इंटू -4 c का वैल्यू है, फिर 4 का 16 हुआ प्लस में माइनस प्लस 4 4 जा 16 32, 0 से ग्रेटर है डेल्टा का वैल्यू। तो हल दो भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। सेमी वाले लिख डालेंगे, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऐसा आप लिख करके कंप्लीट कर देंगे, जो कि पीछे मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ये रूट्स दिए हुए हैं, मतलब ये अल्फा और बीटा के वैल्यू दिए गए हैं और आपको इक्वेशन प्राप्त करना है। तो ऐसा आप ले सकते हैं, माना यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर आपने लेट मान लिया आपने अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। आप देखेंगे माइनस √5 और प्लस √5 कट जाएगा और आपके पास हो जाएगा 2 और 2 मिलकर के 4। अगले स्टेप में अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस √5 अदर ब्रैकेट में 2 प्लस √5, और ये फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर आपके पास होगा 2 का वर्ग हो गया 4, फिर माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है, केवल 5, फिर इसमें से माइनस हो जाएगा, 4 में से 5 निकलेगा -1। फिर अपेक्षित वर्ग समीकरण, अपेक्षित वर्ग समीकरण आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिएगा, इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने प्राप्त किया है 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने प्राप्त किया -1, तो -1 ऐसा ब्रैकेट में डालना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो बाकी प्लस माइनस का बराबर ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा।